अगला सवाल देखिए इसमें फिफ्थ, ए नॉट स्क्वायर माइनस ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर अप टू ए टू एन स्क्वायर। सभी कॉफिशिएंट की पावर 2 है और साइन लगातार ऑल्टर करवा रखा है। तो देखिए कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अपने को जो यहाँ पे कॉफिशिएंट दिए हैं ए नॉट ए वन ए टू अप टू ए टू एन, उन सब की पावर गिवन एक्सपेंशन के अंदर 1 है। अपने को सेकेंड पावर चाहिए, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा एक्सपेंशन आपको क्रिएट करना पड़ेगा और गिवन एक्सपेंशन के साथ जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये ए नॉट इंटू ए नॉट स्क्वायर बनेगा, ए वन इंटू ए वन स्क्वायर बनेगा। साइन अगर आपको माइनस का चाहिए तो डेफिनेटली सेकेंड एक्सपेंशन में कहीं ना कहीं माइनस डाल देंगे अपन। तो मुद्दे की बात यह है कि सेकेंड एक्सपेंशन कहां से लाओगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको बोल दिया हमने फर्स्ट। अब मुझे एक एक्सपेंशन ऐसा चाहिए जिसमें कॉफिशिएंट इससे मिलते जुलते ही बने, ए नॉट ए वन ए टू एन कॉफिशिएंट तो ये बनने चाहिए और साइन लगा दो, ए नॉट में रहे प्लस का, ए वन में रहे माइनस का, ए टू में रहे प्लस का, ए थ्री में रहे माइनस का। इसका मतलब इसी एक्सपेंशन के अंदर x को किसी दूसरे टर्म से रिप्लेस करना चाहिए और वो रिप्लेस करना पड़ेगा आपको -1/x से। माइनस क्यों डाल रहा हूं, बिकॉज साइन मुझे ऑल्टर करवाने। अब 1/x से क्यों काम में लिया उसका रीजन देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे इसको x को रिप्लेस करेंगे -1/x से, लेफ्ट हैंड साइड बनेगा 1 + 1/x + 1/x स्क्वायर की होल पावर n हो गया। राइट में देख लीजिए क्या बन जाएगा, ए नॉट -a1/x हो जाएगा, ये प्लस नहीं -a1/x प्लस a2/x स्क्वायर -a3/x क्यूब एंड सोन, ये आगे कार्यक्रम चलता रहेगा। लास्ट टर्म विल बी a2n इंटू 1/x पावर 2n। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ओनली LHS को। एलसीएम कितना निकाल लेंगे, x पावर 2 निकलेगा, एलसीएम बाहर गया x पावर 2n, तो न्यूमरेटर पार्ट बन जाएगा इसका। एक काम इसमें मिस्टेक कर चुके हैं अपन, x को -1/x से रिप्लेस करना था तो यहाँ पर भी देखो माइनस साइन आ जाएगा। अभी एलसीएम निकाल रहे हैं अब x पावर 2, तो ये बाहर जाएगा 1/x पावर 2n और रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा x स्क्वायर -x + 1 की होल पावर n। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है। अब फर्स्ट और सेकंड को अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करने से ए नॉट स्क्वायर कहाँ बनता हुआ दिख रहा है अपने को, तो यहाँ देखिए आप, यहाँ से लिया हमने ए नॉट, यहाँ से लिया ए नॉट, दोनों क्लब हो जाएंगे, क्या बनाएंगे, ए नॉट स्क्वायर बनाएंगे। फिर -a1 स्क्वायर चाहिए तो यहां से ले लिया a1, यहां से भी a1, क्या बना -a1 स्क्वायर, x कट गया। तो जैसे ही फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करें टर्म्स तो बहुत सारे बनेंगे, बट टर्म्स वही मुझे देखने हैं जिसका रिक्वायरमेंट है, ए नॉट स्क्वायर। तो ए नॉट को ए नॉट से इंटू किया हमने तो ए नॉट स्क्वायर बन गया। फिर सेकेंड को सेकेंड टर्म से इंटू किया तो माइनस का a1 स्क्वायर बन गया। थर्ड को थर्ड से इंटू किया तो प्लस का a2 स्क्वायर बन गया। फोर्थ को फोर्थ से इंटू किया माइनस का a3 स्क्वायर बन गया। इसका मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड जैसे ही होगा राइट हैंड साइड में बहुत सारे टर्म बनेंगी, उन बहुत सारे टर्म्स के अंदर जो कांस्टेंट टर्म रहेगा वो अपना रिक्वायरमेंट है। कांस्टेंट टर्म क्या आने वाला है वहां पे, ए नॉट स्क्वायर -a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर -a3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली अपन क्या फाइंड करने जा रहे हैं, आप यहां पर कोफिशिएंट ऑफ, या फिर x पावर 0 बोल दो, कांस्टेंट मतलब कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0 इन फर्स्ट इनटू सेकेंड। तो राइट हैंड साइड में तो वो अपना क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन बोले तो ए नॉट स्क्वायर -a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक, a2n स्क्वायर तक इक्वल टू। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0 निकालना पड़ेगा।
तो यूँ समझिए लेफ्ट हैंड साइड ये कंप्लीट था, इसमें x पावर 0 का कोफिशिएंट चाहिए, कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो इसके dr पार्ट में क्या x पावर 2n है, तो न्यूमरेटर पार्ट है, अगर वहां आपने x पावर 2n वाला टर्म निकाल दिया तो x पावर 2n अपॉन x पावर 2n कट गया। तो कांस्टेंट टर्म कब बनेगा, जब जो न्यूमरेटर पार्ट में लिखा है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की होल पावर n। एक मिनट, अभी तो फर्स्ट इंटू सेकेंड करना है ना अपने को, फर्स्ट इंटू सेकेंड करिए एक बार, मैं लिख दे रहा हूं पूरा, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0 इन, थोड़ा सा इसको ऊपर अरेंज किया जाए, फर्स्ट इंटू सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड को क्या बनेगा 1 अपॉन एक्स पावर 2n, और साथ में देखिए ये वाला फैक्टर और यहाँ पे ये वाला फैक्टर, दोनों की पावर n है, बेस पार्ट मर्ज होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फैक्टर जानते हैं आप किसके बनते हैं, ये बनते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 के, की होल पावर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 के फैक्टर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद होने चाहिए आप लोगों को। अब मुझे इसके अंदर x पावर 0 का कोफिशिएंट चाहिए, इसका मतलब ये जो टर्म है न्यूमरेटर वाला, यहाँ पर मुझे x पावर 2n का कोफिशिएंट चाहिए, बिकॉज वहाँ अगर x पावर 2n वाला टर्म देखेंगे तो अपॉन x पावर 2n कट गया, कॉन्स्टेंट टर्म बनेगा। तो इफेक्टिवली क्या बन गया, ये बन गया कोफिशिएंट ऑफ x पावर किसका 2n, किसके अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 की होल पावर n, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 की होल पावर n में मुझे x पावर 2n का कोफिशिएंट निकालना है। सोचिए कैसे निकालेंगे इसको। तो आप तो ये समझो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4, अगर मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से क्रिएट करना हो, बिकॉज मुझे एक्सपेंशन तो ये दे रखा है ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मुझे अगर कहाँ पर जाना हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 पे जाना हो, तो कैसे जाएंगे, क्या कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है बताओ, x को रिप्लेस करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में x को डाल दो एक्स स्क्वायर, क्या बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4। तो अगर मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 की पावर n में x पावर 2n का कोफिशिएंट निकालना है, इसका मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n में निकालना है x पावर n का, देखो जो काम 1 प्लस एक्स स्क्वायर में x कर रहा है वो काम वहां पे x स्क्वायर कर रहा है, तो वहां पे अगर मुझे x पावर 2n का चाहिए मतलब इसमें x पावर n का चाहिए। तो इफेक्टिवली अब क्या बन गया क्वेश्चन अपना, ये कोफिशिएंट ऑफ x पावर n किसके अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n के अंदर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n का एक्सपेंशन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, उसमें कॉन्स्टेंट टर्म a0 है, x की पावर 1 का कोफिशिएंट a1, x पावर 2 का a2, x पावर 3 का a3, तो x पावर n का क्या बनेगा an बन जाएगा। तो आंसर क्या बन गया इसका, आंसर विल बी an। तो a0 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस a3 स्क्वायर अप टू a2n स्क्वायर विल बी इक्वल टू an। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, सिक्स्थ पार्ट, a0 a1 माइनस a1 a2 प्लस a2 a3 माइनस अप टू आगे चलता रहेगा। तो यहाँ भी दो दो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर रखे हैं, तो डेफिनेटली कब कैसे बनेगा ये, अगेन फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो यहाँ पे एक बार फर्स्ट इंटू सेकेंड लिख देता हूँ, फर्स्ट और सेकेंड एक बार वापस लिख देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या थी, फर्स्ट कंडीशन थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, ये आपको दे रखा था a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू a2n इंटू एक्स पावर 2n। और सेकेंड क्या बनाया था आपने, सेकेंड बनाया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n डिवाइडेड बाय एक्स पावर 2n इक्वल टू कितना a0 माइनस a1 बाई एक्स प्लस a2 अपॉन एक्स स्क्वायर, आगे चलता रहेगा माइनस साइन और कंटिन्यू अप टू a2n इंटू 1 अपॉन एक्स पावर 2n। ये फर्स्ट था और इसको लेट से सेकेंड बोल दिया।
फर्स्ट हम देखो ए नॉट ए वन चाहिए मुझे, तो ए नॉट ए वन कैसे बनाएंगे, यहां से लेंगे ए नॉट, यहां से लेंगे ए वन, तो ए नॉट इंटू माइनस ए वन अपॉन एक्स, ए नॉट ए वन तो बन गया, बट इंटू में क्या आ रहा माइनस और साथ में वन अपॉन एक्स, और मुझे ए नॉट ए वन का कोफिशिएंट चाहिए माइनस, मतलब प्लस चाहिए। तो यहां अगर इस तरीके से बनाएंगे आप, फर्स्ट टर्म ले रहे हैं फर्स्ट वाले इक्वेशन से, और जो प्रोडक्ट है उसका सेकंड टर्म ले रहे हैं अपन सेकंड वाले इक्वेशन से, तो ए नॉट ए वन बन गया, कोफिशिएंट क्या आ रहा है माइनस वन अपॉन एक्स। देन देखो यहां से लिया मैंने ए वन और यहां से क्या लिया ए टू, प्लस ए वन ए टू, और इनटू में क्या आ जाएगा वन अपॉन एक्स। तो इफेक्टिवली वन अपॉन एक्स का जो कोफिशिएंट बनेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड के अंदर, वन अपॉन एक्स का जो कोफिशिएंट बनेगा, या कहें तो एक्स की पावर माइनस वन का जो कोफिशिएंट बनेगा, क्या वो अपने क्वेश्चन का जस्ट नेगेटिव बन जाएगा? यस। देखो देखो ए नॉट यहां से लिया और यहां से ए वन लिया, तो एक्स पावर माइनस वन का कोफिशिएंट क्या आ रहा है माइनस ए नॉट ए वन। देन यहां से a1 और यहां से a2, एक्स पावर माइनस वन का अगेन कोफिशिएंट क्या आ रहा है प्लस a1 a2, तो जो अपने को दे रखे हैं उन्हीं के जस्ट नेगेटिव आ रहे हैं ना। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड के अंदर जो एक्स पावर माइनस वन का कोफिशिएंट बनेगा वो निकाल लो, और लास्ट में उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा देखो यहां पर एक बात अपन और ले सकते हैं, वो समझिए कैसे। डायरेक्टली ए नॉट ए वन बना सकते हैं आप। कैसे बनाएंगे, यहां से ए नॉट ले लिया और यहां से ए वन ले लिया, तो ए नॉट इंटू ए वन मल्टीप्लाई में क्या एक्स पावर वन। देन यहां से लिया मैंने ए वन और यहां से लिया ए टू, करो मल्टीप्लाई दोनों को, तो ए टू इंटू माइनस ए वन, तो माइनस ए वन ए टू बन गया, और इंटू में एक्स पावर टू इंटू वन अपॉन एक्स, एक्स पावर वन आ गया। अगेन एक्स पावर वन का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, वही जो अपने को चाहिए माइनस ए वन ए टू। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड के अंदर अगर मैं एक्स पावर वन का कोफिशिएंट निकालूंगा तो एग्जैक्टली वही बनेगा, अगर एक्स पावर माइनस वन का निकालूंगा तो उस वाले का जस्ट नेगेटिव बनेगा। तो जो एक्स पावर माइनस वन का आप निकालते हैं कोफिशिएंट वो निकाल लो, लास्ट में उसको माइनस इंटू कर देना, या फिर डायरेक्टली आप एक्स पावर वन का कोफिशिएंट निकाल लो। तो एक्स पावर वन का निकाल लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर वन किसके अंदर, फर्स्ट इंटू सेकेंड के अंदर। तो राइट हैंड साइड में तो अपना क्वेश्चन बन जाएगा, दैट इज ए नॉट ए वन माइनस ए वन ए टू प्लस ए टू ए थ्री एंड सो ऑन। अब लेफ्ट में भी कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर वन इन लेफ्ट साइड क्या थी फर्स्ट इंटू सेकेंड की, वन अपॉन एक्स पावर टू एन, और इंटू में बना था वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर फोर की होल पावर है। अब समझिए यहाँ इन टोटल राइट हैंड साइड में मुझे इन टोटल एक्स पावर वन का कोफिशिएंट चाहिए, तो ये जो न्यूमरेटर पार्ट है उसमें किसका चाहिए, एक्स की पावर टू एन प्लस वन का, बिकॉज डी आर में एक्स पावर टू एन है, एक्स पावर टू एन प्लस वन अपॉन एक्स पावर टू एन, क्या बचेगा एक्स पावर वन बचेगा। तो अल्टीमेटली क्या निकालना है मुझे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर टू एन प्लस वन किसके अंदर जी, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर फोर की होल पावर एन के अंदर। अब इसको यूं समझिए आप, ये जो भी एक्सपेंशन क्रिएट होगा क्या उस एक्सपेंशन के अंदर हर टर्म में एक्स की पावर इवन रहेगी, बिल्कुल रहेगी। क्यों, बिकॉज फर्स्ट टर्म में वन में एक्स की पावर क्या है जीरो है, सेकेंड में एक्स की पावर टू है, थर्ड में एक्स की पावर फोर है, तो यही तो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, इन्हीं की कोई ना कोई पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी और फिर वो कोई ना कोई टर्म बनाएगा। तो ये जो भी एक्सपेंशन क्रिएट होगा, या फिर यूं सोच लो कि भाई ये कहाँ से बन रहा है, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर फोर कहाँ से बन रहा है, वन प्लस एक्स स्क्वायर से ही बन रहा है। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन का जो एक्सपेंशन था, इसी में अगर मैं एक्स को डाल दूं एक्स स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर फोर की होल पावर एन का एक्सपेंशन बन जाएगा। तो अगर इसमें आप दोनों साइड में फर्स्ट कंडीशन में दोनों साइड में एक्स को डालेंगे एक्स स्क्वायर, तो लेफ्ट में तो बन गया वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर फोर की होल पावर एन, राइट में क्या बनेगा ए नॉट प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स पावर फोर। तो सभी टर्म्स में एक्स की पावर क्या आ रही है, इवन आ रही है। मेरे को कौन सी पावर चाहिए, देखो टू एन प्लस वन, ऑड पावर चाहिए, टर्म आएगा ही नहीं, तो कोफिशिएंट क्या हो गया जीरो।
तो ए नॉट ए वन माइनस ए वन ए टू प्लस ए टू ए थ्री एंड सो ऑन, इसका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे 0 बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखें, ए नॉट ए टू माइनस ए वन ए थ्री प्लस ए थ्री ए फोर, यहाँ भी दो कॉफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर रखा है। अगेन फर्स्ट इंटू सेकेंड करना पड़ेगा, एक बार वो भी कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू ए टू एन इंटू एक्स पावर 2n। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड क्या था, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स पावर 2 की होल पावर n डिवाइडेड बाय एक्स पावर 2n इक्वल टू ए नॉट माइनस ए वन बाई एक्स प्लस ए टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस अप टू चलेगा ए टू वन इंटू 1 अपॉन एक्स पावर 2n। इक्वेशन नंबर 2। अब केवल फर्स्ट टर्म वेरीफाई कर लेते हैं। क्या चाहिए, ए नॉट ए टू, तो यहां से लिया मैंने ए नॉट, यहां से ले लिया ए टू। जैसे ही इन दोनों को क्लब करेंगे अपन, तो x की पावर क्या आ रही है इनटू में 2 आ रही है। इफेक्टिवली फर्स्ट इंटू सेकेंड के अंदर जो x की पावर 2 का कोफिशिएंट बनेगा वही अपना सवाल है। या देखो ए नॉट ए टू एक तरीके से और भी बना सकते हैं। यहाँ पे अपन यहां से लिया ए नॉट और यहां से लिया ए टू, करो मल्टीप्लाई। इस बार x की पावर क्या इनटू में आ रही है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स पावर माइनस 2। यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड के अंदर x की पावर माइनस 2 का जो कोफिशिएंट बनेगा वो भी सेम ही बनेगा। तो चाहो तो x की पावर माइनस 2 का निकाल लो, चाहो तो x की पावर 2 का निकाल लो, दोनों एग्जैक्टली ए नॉट ए टू माइनस ए वन ए थ्री प्लस ए थ्री ए फोर ही आएंगे। अब तो आगे चलता रहेगा। तो अपना जो क्वेश्चन है वो क्या डिमांड कर रहा है अपने से, फर्स्ट इंटू सेकेंड के अंदर x पावर 2 या कहें तो x की पावर माइनस 2 का कोफिशिएंट बनाता है। कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2 या x पावर माइनस 2 इन फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो जो फर्स्ट इंटू सेकेंड का राइट हैंड साइड बनेगा वहां तो अपना एग्जैक्टली क्वेश्चन ही फॉर्म हो जाएगा। ए नॉट इंटू एट, मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड के अंदर x पावर 2 या फिर x पावर माइनस 2 का जो कोफिशिएंट रहेगा राइट हैंड साइड में, दैट इज ए नॉट ए टू माइनस ए वन ए थ्री प्लस ए थ्री ए फोर एंड सो ऑन। जितने भी टर्म आएंगे इस पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे आ जाएंगे यहाँ पे। इसका मतलब ये निकल रहा है। अब लेफ्ट के अंदर भी निकाल लो। तो कोफिशिएंट ऑफ किसका कोफिशिएंट निकालना है, x पावर 2 का या फिर x पावर माइनस 2 का। किस में निकालना है, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से क्या बना था 1 अपॉन एक्स पावर 2n एक तो, और एक बन गया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 की होल पावर है। अब राइट हैंड साइड को देखिए, राइट हैंड साइड में डी आर पार्ट में एक्स पावर 2 है ना, तो लेट से मुझे एक्स की पावर 2 चाहिए, तो न्यूमरेटर पार्ट में क्या निकालना पड़ेगा आपको, एक्स की पावर 2n प्लस 2। अभी तो एक्स की पावर 2n प्लस 2, एक्स पावर 2n से डिवाइड होगा, एक्स पावर 2 मिलेगा आपको। तो एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट निकालना है राइट हैंड साइड में, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 की होल पावर n में निकालना एक्स की पावर 2n प्लस 2 का। अगर आपको राइट हैंड साइड में एक्स की पावर माइनस 2 का कोफिशिएंट निकालना है, तो जो न्यूमरेटर पार्ट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 की होल पावर n के अंदर कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा एक्स की पावर 2n माइनस 2 का। तो क्वेश्चन क्या बन गया अब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 2n प्लस 2 या फिर एक्स पावर 2n माइनस 2 किसके अंदर निकालना है, ये निकालना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 की होल पावर n के अंदर। अब ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n, यहीं से ये बनाएंगे अपन। कैसे बनाएंगे, x को रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर से। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 की होल पावर n में मुझे अगर x की पावर 2n प्लस 2 चाहिए, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n में क्या चाहिए, एक्स पावर n प्लस 1। वहां जो काम एक्स स्क्वायर कर रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 के अंदर, वही काम यहाँ पे कौन कर देगा, किसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स पावर n कर देगा। मतलब
वो जो काम वहाँ पे एक्स स्क्वायर कर रहा है वहाँ पे वो काम एक्स कर देगा। तो एक्स पावर 2n+2 चाहिए, तो यहाँ पे क्या चाहिए एक्स पावर n+1। वहाँ अगर मुझे एक्स पावर 2n-2 चाहिए तो यहाँ पे क्या चाहिए एक्स पावर n-1। तो क्वेश्चन ये बन गया है कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर n+1 या फिर कहें तो एक्स पावर n-1 इन 1 + x + x² की पावर n। ये बहुत ही सिंपल चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब देखो इसमें x पावर 1 का कोफिशिएंट a1 था, x पावर 2 का a2, x पावर 3 का a3, तो x पावर n+1 का बन जाएगा an+1 और x पावर n-1 का बन जाएगा an-1। आंसर विल बी an+1 बोलो या फिर an-1, दोनों सेम ही है, दोनों कोफिशिएंट सेम ही रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 9 पावर 1/4 + 8 पावर 1/6 की होल पावर 1000। इसके एक्सपेंशन के अंदर कितने टर्म्स रैशनल होंगे? तो एक तरीका तो ये है कि सारे टर्म्स लिखो आप, बिल्कुल नहीं करेंगे, 1001 टर्म्स बनेंगे, कोई मतलब नहीं है। तो उन सभी टर्म्स को रिप्रेजेंट कौन करता है? जनरल टर्म, केवल एक टर्म से काम चल जाएगा, TR+1 निकाल लो इसका, ये हो जाएगा 1000 CR 9 की पावर 1/4 की होल पावर अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स, दैट इज 1000 - R। देन सेकेंड टर्म 8 की पावर 1/6 की होल पावर लोअर इंडेक्स, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बन गया 1000 CR 9 को लिखा 3 पावर 2, तो ये बन गया 3 की पावर 1000 - R/2, 8 को लिखा 2 क्यूब, तो ये बन जाएगा 2 की पावर R/2। रैशनल टर्म चाहिए मुझे, तो 2 की पावर R/2, वहाँ जो पावर आपको दिख रहा है R/2 अपॉन में 2 खत्म करना पड़ेगा, और 2 खत्म कब होगा? जब R क्या बन जाए? इवन नंबर। तो R मस्ट बी एन इवन नंबर। जैसे R इवन हो जाएगा 2 की पावर क्या बन जाएगी? वहाँ पे एक होल नंबर बन जाएगी, और 2 की पावर होल नंबर विल बी रैशनल। अगर R इवन हो गया तो जैसे ही R इवन को आप यहाँ फीड करेंगे 3 की पावर में, तो 1000 माइनस इवन नंबर विल बी इवन, और इवन अपॉन 2, वो 2 कट गया उस इवन से, तो अगेन 3 की पावर क्या बनेगी? 3 की पावर क्या बनेगी? होल नंबर ही बनेगी, एक अगेन नेचुरल नंबर। 1000 CR वैसे नेचुरल नंबर, 3 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, एक नेचुरल नंबर ही आएगा जिसको आप बोल पाएंगे रैशनल नंबर। तो रैशनल टर्म होने के लिए R मस्ट बी इवन नंबर, और R की इवन वैल्यूज कौन सी बनेंगी? यहाँ पे 0, बिकॉज R है लोअर इंडेक्स, 0 से स्टार्ट होगा 1000 तक ट्रेवल करेगा, तो इवन वैल्यू कौन सी अटेंड कर रहा है? 0। R की जो वैल्यूज है इवन 0, 2, 4, 6 अप टू कहाँ तक? 1000। हर एक वैल्यू के लिए एक रैशनल टर्म बन जाएगा। तो R की नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 501। तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स विल बी 501। परिमेय पदों की संख्या, हिंदी में अगर बोलना चाहे तो। इसी सवाल में कुछ लैंग्वेज में खुराफाती कर सकता है वो, कई बार ऐसा आपको लैंग्वेज मिलेगा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, नंबर ऑफ टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। तो ये जो रैशनल पावर है, टू की जो रैशनल पावर है वो एक रेडिकल साइन है, जैसे यूँ लिख दिया आपने 2 की पावर 1/2, तो हाफ जो पावर है ना वो यहाँ पे रेडिकल साइन के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो रैशनल पावर है वो खत्म करनी है आपको। तो नंबर ऑफ टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स का मतलब नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स ही होता है। तो ये हो गया अपने क्वेश्चंस का डिस्कशन, अभी इतना ही।